वही बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, जन सुनवाई के दौरान हमले की कोशिश जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर की गई है। बीजेपी ने की सीएम पर हमले की निंदा। तो जन सुनवाई के दौरान हमले की कोशिश जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला हुआ है। जन सुनवाई के दौरान उन पर हमले की जो कोशिश है वो की गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पर हमले की निंदा की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला हुआ है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जन सुनवाई के दौरान हमला करने की कोशिश जो है की गई। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज एक शख्स ने अचानक से हमला कर दिया। बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल रेखा गुप्ता आज अपने कैंप ऑफिस पर जन सुनवाई कर रही थी, लोगों की समस्याएं सुन रही थी, तभी उन पर हमले की कोशिश की गई है। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिला। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी तक हमला क्यों किया गया ये कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश की गई है। तो जन सुनवाई के दौरान उनके ऊपर हमले की कोशिश जो है की गई है। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमले की कोशिश जो है की गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज एक शख्स ने अचानक से हमला कर दिया। दरअसल रेखा गुप्ता आज अपने कैंप ऑफिस पर जन सुनवाई कर रही थी, लोगों की समस्याएं सुन रही थी, लेकिन तभी उन पर हमले की कोशिश की गई। इसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तक हमले की जो वजह है, कारण जो है वो पता नहीं चल पाया है। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, तो वहीं बीजेपी ने हमले की कड़ी निंदा भी की है। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साप्ताहिक जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की निंदा की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। आपको बता दें, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जन सुनवाई में लोगों की समस्याएं सुन रही थी, तभी एक शख्स ने उन पर हमला करने की कोशिश की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त दिल्ली से सामने आ रही है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज एक शख्स ने अचानक से हमला कर दिया। दरअसल रेखा गुप्ता आज अपने कैंप ऑफिस पर जन सुनवाई कर रही थी, तभी उन पर यह हमला हुआ। इसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। हालांकि हमला क्यों किया गया ये कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है। बीजेपी ने सीएम पर हमले की निंदा की है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी शालू जुड़ चुकी हैं, उनसे और अपडेट ले लेंगे। शालू, इस वक्त बड़ी खबर आपको जो है सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, आपको बता दें, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज एक शख्स ने अचानक से हमला कर दिया है। दरअसल रेखा गुप्ता आज अपने कैंप ऑफिस पर जन सुनवाई कर रही थी, तभी उन पर ये हमला हुआ है। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी तक हमले की वजह साफ नहीं हो पाई है कि क्या थी, क्योंकि जन सुनवाई जो है वो चल रही थी। अचानक से एक शख्स उन पर जब हमला करता है तो फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में वो शख्स है और आगे की सुनवाई जो है पूछताछ पुलिस के द्वारा की जा रही है। हमला क्यों किया, हमलावर कौन था, वो पुलिस की जांच है वो उसके बाद साफ हो जाएगा। जिसके बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी जन सुनवाई के दौरान इस तरीके का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला होने के बाद कड़ी निंदा की है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए शालू, तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर बड़ी चूक यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो जन सुनवाई करती है, साप्ताहिक जन सुनवाई करती है, लोगों की समस्याएं सुनती है, लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, और ऐसे में एक शख्स का हमला मुख्यमंत्री के ऊपर करना, तो कहीं मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर बड़ी चूक यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए बिल्कुल, ऐसे में सवाल जो है वो मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पर बिल्कुल उठ रहा है, क्योंकि लगातार जब मुख्यमंत्री किसी भी प्रोग्राम में जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, तो कड़ी सुरक्षा के साथ वो उनको जाना पड़ता है। लेकिन ऐसे में जब जन सुनवाई होती है तो वो हर शख्स की वहां पर समस्या सुनने के लिए बैठी होती है, और ऐसे में अचानक से जन सुनवाई के दौरान एक शख्स जब उन पर हमला करता है तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर
सवाल खड़े करता है। और अभी फिलहाल जो है उस शख्स को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और आगे की जो है कार्रवाई पुलिस द्वारा जो है पूछताछ की जाएगी। आखिरकार वो शख्स कौन था और उसने इस तरीके का कदम क्यों उठाया, क्योंकि जन सुनवाई के दौरान जो है हर एक जो शख्स वहां पर पहुंचता है वो अपनी समस्याओं का समाधान लेकर वहां पहुंचता है, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री के पास पहुंचता है। और ऐसे में उन पर हमला हो जाना ये कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया शालू कि हमला क्यों हुआ, क्योंकि हमलावर को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी कुछ पता चल पाया कि आखिरकार उस शख्स ने मुख्यमंत्री के ऊपर हमला क्यों किया? देखिए, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस जो है जानकारी उससे हासिल कर रही है कि आखिरकार उसने क्या ऐसा क्यों किया है, क्योंकि उस शख्स ने जो हमला किया है वो सडनली किया है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन की तरफ से पूछताछ जारी है। जैसे ही पुष्टि होगी हम तुरंत आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि इस तरीके से जन सुनवाई में बड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो होती है। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि अचानक से किसी शख्स ने जो है सीएम पर हमला किया है, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर ये खड़े होंगे। और इसको लेकर के तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने इस बात को निंदा करते हुए ये सवाल उठाया है कि सुरक्षा व्यवस्था में ऐसी भूल कैसे हो सकती है, क्योंकि शख्स को जो है फिलहाल गिरफ्त में ले लिया गया है। तो पुलिस आगे की जानकारी जो है जांच कर रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया। बिल्कुल, वीरेंद्र सचदेवा के अलावा और किसी का बयान सामने आया इस पूरे मामले में शालू? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली कैबिनेट आशीष सूद जी ने भी अपना बयान जारी किया। उन्होंने भी तुरंत ही एक्शन लेते हुए ये कहा है कि इसकी जांच जो है वो गहनता से की जाए कि आखिरकार वो शख्स कौन है और वो वहां पर क्यों पहुंचा है, क्योंकि जब वहां पर जन सुनवाई चलती है तो सबकी समस्याएं सुनी जाती हैं और आखिरकार वो शख्स जब वहां पर पहुंचा तो उसने इस तरीके की हरकत क्यों की है। बिल्कुल, और बड़ा प्रश्न है कि आखिरकार मुख्यमंत्री के ऊपर इस शख्स ने हमला क्यों किया, क्योंकि जन सुनवाई में तो लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और मुख्यमंत्री उसका निराकरण भी करते हैं। ऐसे में शख्स का मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करना एक बड़ा विषय बन चुका है। हालांकि जांच में ही सामने आएगा कि आखिरकार उस शख्स ने मुख्यमंत्री के ऊपर हमला क्यों किया। और कुछ जानकारी शालू इस पूरे मामले में? देखिए बिल्कुल, कुछ ही देर पहले जो है ये जन सुनवाई चल रही थी और इस बीच इस तरीके का हमला होना अचानक जो कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल हो गया, क्योंकि अचानक से जन सुनवाई के दौरान क्योंकि लोग जब वहां पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं किसी के माइंड में ये नहीं रहता है कि इस तरीके का हमला भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर हर कोई अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचता है। तो ऐसे में हमला होना कहीं ना कहीं एक तरीके की बहुत बड़ी भूल कहें या चूक कहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा व्यवस्था पर जो है सवाल वो खड़े हो रहे हैं अब। और ऐसे में तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो भी इस बात की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि जब वो किसी शख्स ने इस तरीके से हमला किया, आखिरकार वो शख्स कौन था और क्यों उसने ऐसा किया, ये सवाल उठ रहा है और ये सवाल पूछे जा रहे हैं। अब जो शख्स गिरफ्तार किया गया है, पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। ये सामने जब भी आएगा जब वो शख्स कुछ बताएगा कि आखिरकार उसने ये क्यों किया है। बिल्कुल, क्योंकि जन सुनवाई के दौरान सीसीटीवी कैमरे भी वहां पर लगे होते, तो ऐसा कुछ सीसीटीवी वीडियो कुछ सामने आया है क्या उस शख्स का? फिलहाल जो है उससे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के दौरान क्या कुछ निकलता है उसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा वो सीसीटीवी कैमरे जो है वो खंगाले जाएंगे। उसमें देखा जाएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों किया, क्या पहले से प्री प्लानिंग थी, क्या कुछ वो शख्स पहले से ही सोच के आया था, या फिर वो जन सुनवाई के दौरान किसी बात को लेकर के परेशान था। तो ये तमाम चीजें जो है वो पूछताछ के बाद ही निकल कर सामने आएंगी। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश जन सुनवाई को डिरेल करने की मंशा से की गई है। शालू जी बिल्कुल, देखिए ऐसे तमाम सवाल जो हैं अब खड़े होंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं ये विपक्ष को लेकर भी निशाना साधा जाएगा, क्योंकि अब वो शख्स जो है जिसको पकड़ा गया है वो इस बात की जानकारी देगा क्योंकि उसने ऐसा क्यों किया। और ये वाकई में एक बड़ी निंदा करने वाली बात है, जिस तरीके से जन सुनवाई के दौरान इस तरीके से हमला होना वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक मानी जा रही है। या यूं कहें कि जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जी जो है वो सबकी समस्या सुनने के लिए बैठती हैं और ऐसे में इस तरीके का हमला होना तो वो कहीं ना कहीं आगे के लिए भी अलर्ट करता है, क्योंकि लोग जो है अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं और उनके माइंड गेम में क्या होता है क्या नहीं होता, ये तमाम सवाल जो है वो उठ रहे हैं। और तमाम बीजेपी के नेताओं की तरफ से अब जो है लगातार ट्वीट भी किया जा रहा है और लगातार इस बात को लेकर के कड़ी निंदा भी की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार ट्वीट के माध्यम से अब बीजेपी नेता के जो बयान है वो भी सामने आ रहा है। और ऐसे में दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता उन्होंने भी कहा कि जन सुनवाई के बहाने एक शख्स सीएम गुप्ता के पास पहुंचा, उसने पहले सीएम को कुछ कागज दिए
उसके बाद उन पर चिल्लाने लगा और उन पर हमला करने की कोशिश करा और मुख्यमंत्री के साथ बदसलूकी भी की उस शख्स ने, और उसकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है। शालू यहाँ पर, शालू मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। अगर ये हमला हुआ है तो निश्चित रूप से मैं उसे कंडेम करता हूँ, निंदा करता हूँ और चाहता हूँ कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रमोद तिवारी का भी जो बयान है वो सामने आया। उन्होंने मीडिया से कहा कि हमला किया गया है या करवाया गया है, ये जांच का विषय है, और इस पूरे घटनाक्रम की उन्होंने घोर निंदा की है। अब लगातार बीजेपी के नेताओं की जो प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले में सामने आ रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान भी हमने शालू यहाँ पर सुना। उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे ये जो पूरा मामला सामने आया, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, उन्होंने इसकी घोर निंदा की है। हालांकि ये बड़ा जांच का विषय है शालू कि आखिरकार हमला क्यों किया गया या हमला करवाया गया। बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है और इस पर पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। अब तमाम जो है अपोजिशन के लीडर्स हैं उनके भी बयान आएंगे और उनकी तरफ से भी यही कहा जाएगा, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उन पर इस तरीके से जन सुनवाई में अगर कोई और इवेंट्स होता है उसमें इस तरीके की चूक हो तो उसको कहा भी जा सकता है, लेकिन जन सुनवाई के दौरान इस तरीके का हमला होना ये वाकई में एक जांच का विषय है और इस पे जरूर जांच होनी चाहिए, क्योंकि तमाम बीजेपी की लीडर्स ही ने, हालांकि अपोजिशन के भी लोग जो है उनके भी बयान आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरीके से हमला होना वो वाकई में एक जांच का विषय बनता है और इससे ये जो है पुष्टि करना, ये जानकारी जरूर सामने आनी चाहिए कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया है, क्या किसी के कहने पर किया है या फिर उसने किसी समस्या से परेशान होकर किया है, क्योंकि ये सोचने वाली बात होती है, क्योंकि समस्या से परेशान होकर कोई भी शख्स इस तरीके की हरकत नहीं करेगा। वो कहीं ना कहीं अब ये जांच का विषय बन गया और इस जल्दी से जल्द जो है दिल्ली पुलिस द्वारा जो है जांच की जाएगी और सामने ये निकल कर आएगा कि आखिरकार ऐसा उस शख्स ने किया क्यों। बिल्कुल, अगर वो परेशान था, क्योंकि मुख्यमंत्री पर हमला करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। यहाँ पर लगातार प्रतिक्रियाएं जो है इस पूरे घटनाक्रम में आ रही है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने भी बताया है कि जन सुनवाई के बहाने एक शख्स जो है सीएम रेखा गुप्ता के पास आता है, उनको पहले तो वो कुछ कागज देता है, उसके बाद उन पर चिल्लाता है और फिर उन पर हमला करता है और उनके साथ बदसलूकी करता है। और इस शख्स की जो उम्र है, हमलावर की उम्र, वो 35 वर्ष बताई जा रही है। शालू जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है इस तरीके से अब ये मामला जो है वो जांच का विषय ही बन गया है। आखिरकार जन सुनवाई के दौरान जिस तरीके से हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि अगर वो शख्स वाकई में परेशान था तो वो अपनी बात रखता, वहां पर अपनी समस्या का समाधान मांगता, अपनी समस्याएं वहां पर बताता, लेकिन ऐसे में अचानक से पेपर फाड़ना और उन पर हमला करना वो कहीं ना कहीं एक जांच का विषय बनता है और वो पुलिस लगातार उस शख्स से पूछताछ कर रही है। अब आगे क्या निकलता है कि वाकई में उसने किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में ये काम किया है या फिर उसने अपनी परेशानी को लेकर के इस तरीके का कदम उठाया। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है ये कि किसी ने उससे ये बोलकर करवाया है, क्योंकि कोई भी शख्स जो है वो परेशान होकर के इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री या किसी भी मुख्यमंत्री के साथ ऐसी हरकत कर सके और उस पर डायरेक्ट जो है अटैक कर सके। बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश के कारण अब पुलिस अफसरों में भी जो है हड़कंप मच गया। हालांकि मौके पर जो सुरक्षा टीम थी वो तैनात थी और ऐसे में जो हमलावर था उसको गिरफ्तार कर लिया। अभी तक भी नहीं पता चल पाया है क्या शालू की क्या कारण रहा, पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने आया क्या? देखिए लगातार जो है पूछताछ जारी है और कहा यह भी जा रहा है कि जब तक उस शख्स से पूछताछ के बाद जो है वो पुलिस वहां पे सीसीटीवी कैमरे भी खंगालेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो शख्स गुमराह करने की भी कोशिश करे। तो देखना ये होगा कि उस शख्स के पूछताछ के बाद पुलिस के द्वारा जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनको भी खंगाला जाएगा, जो प्रतिक्रिया है वो उसने क्यों की है और किसके कहने पे की, अगर किसी और के कहने पे की है, वो शख्स वहां मौजूद था या फिर वो पहले से ही ये बात सोच कर आया था और उसने इस तरीके की वहां पर आकर के हरकत की है। बिल्कुल, और क्योंकि ये भी निकल के सामने आ रहा है कि इस शख्स की जो उम्र है शालू 35 वर्ष है, मतलब ज़्यादा उम्र भी नहीं है, एक यंग व्यक्ति है ये,
और ऐसे में मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करना, तो यहाँ पर कई तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। सभी के मन में यही प्रश्न खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जन सुनवाई में जहां लोगों की समस्याएं सुनी जाती है, लोगों की समस्याओं का हल किया जाता है और साप्ताहिक जन सुनवाई होती है, मतलब ऐसा पहली बार भी नहीं कि मुख्यमंत्री पहली बार जन सुनवाई कर रही है, हर सप्ताह वो लोगों की समस्याएं सुनती है और ऐसे में एक 35 वर्ष का शख्स आता है और उन पर हमला कर देता है, उनके साथ बदसलूकी कर देता है। जी बिल्कुल, आपको बता दें, देखिए हर सप्ताह जो है वो मुख्यमंत्री जी जन सुनवाई करती हैं। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल भी जुड़ चुकी हैं। आंचल, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है। इस मामले में अभी तक क्या कुछ पता चल पाया है? आंचल, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जो है वो लगातार जन सुनवाई जो है वो करती आई है और जैसे कि जब से केजरीवाल सरकार गई है उसके बाद से देखिए रेखा गुप्ता जब मुख्यमंत्री बनी है उन्होंने कार्यभार संभालते ही जन सुनवाई अपने आवास पर करनी शुरू कर दी, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों को लाया जाता है, लोग अपनी समस्याएं सुनाते हैं और कह सकते हैं कि एक दिल्ली की जनता को कंफर्टेबल फील कराने के लिए जन सुनवाई की जाती थी, जिससे सीधा सीएम और दिल्ली की जनता दोनों का संवाद हो सके। हालांकि देखिए इस बीच एक युवक आता है जो कि रेखा गुप्ता पर हमला करने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं देखिए ये बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक भी है, क्योंकि हमने देखा है कि जब वहाँ जन सुनवाई चलती है तो पुलिसकर्मी भी मौजूद रहते हैं, यानी कि जो रास्ता है घर के सामने का, दिल्ली की सीएम के आवास के बाहर का, वहाँ पर एक लाइन रहती है, बाकायदा बैरिकेडिंग लगे रहते हैं, उस रो में लोग जाते हैं, फिर वहाँ से एक एक करके या चार चार लोग करके जो है वो अंदर जाते हैं, वहाँ पर रेखा गुप्ता मिलती है। या कई बार देखिए जब जल्दबाजी सीएम को होती है, किसी कार्यक्रम में पहुँचना होता है, उसके बावजूद भी वो समय देती है, बाहर जाती है और बैरिकेडिंग जहाँ लगा होता है वहाँ पर लोगों से मिलती है, उनकी समस्याएं सुनती है और उसके बाद अपने कार्यक्रम के लिए निकलती है। लेकिन इस तरीके से जन सुनवाई में अगर इस तरीके की चीज़ होती है तो कहीं ना कहीं ये देखिए अब दिल्ली की जनता पर भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री जो सीधा रोजाना यानी कि आपसे इंटरेक्शन कर रहा है, जन सुनवाई कर रहा है, अगर आप इस बीच हमला करते हैं, किसी मंशा से हमला करते हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में भी चूक है और ऐसे में अब लोगों पर भी सवाल खड़ा हो जाता है कि आप खुद जो मुख्यमंत्री आपकी समस्या सुन रहा है, आप अगर उसी पर हमला करेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए आगे जन सुनवाई का क्या कुछ पैमाने तैयार होंगे। अब इस पर भी सबकी नजर बनी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली भाजपा भी लगातार सजग नजर आ रही है और पुलिसकर्मियों से उन्होंने बातचीत की है। आगे की जो कार्रवाई है वो तय की जा रही है कि आखिरकार इस युवक पर क्या कार्रवाई होगी, पूछताछ जो है वो युवक से की जा रही है, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार युवक ने किस मंशा को लेकर जो है सीएम के ऊपर हमला किया है। ठीक है आंचल, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए अभी जो प्राथमिक जांच है वो इस मामले को लेकर चल रही है। पुलिस की तरफ से अभी कोई ऑफिशियली बयान नहीं आया है। इतना जरूर है कि इस पूरे मामले की हर एक बारीकी से, हर एक पहलू से जांच की जा रही है, जिससे सीएम, क्योंकि देखिए दिल्ली की ही मुख्यमंत्री है, होम मिनिस्ट्री भी यहीं पर है और खास करके केंद्र सरकार या यूँ कह सकते हैं कि यहीं से देश की सरकार चलती है और ऐसे में अगर कोई दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला करता है तो जाहिर सी बात है कि इसकी मंशा, इसके पीछे क्या रही, कोई विकृत मानसिकता का ये व्यक्ति था जो कि जन सुनवाई का फायदा उठाकर जो है सीएम के ऊपर हमला करने आया था, या इसके पीछे भी कोई और लोग हैं या विपक्ष की इसमें कोई साजिश हो सकती है। तो वो तमाम पहलू, हर एक पहलू पर जांच की जाएगी और जो भी मुमकिन सजा होगी वो उस युवक को दी जाएगी, क्योंकि उसने प्रोटोकॉल भी तोड़ा है, जन सुनवाई को बाधित करने की कोशिश की है। इसके साथ ही देखिए अब जन सुनवाई के जो पैमाने होंगे उनको भी तय किया जाएगा कि किस तरीके से अब लोगों को आगे सीएम से मिलवाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जो एक सुरक्षा का घेरा होता है उसको उस व्यक्ति ने तोड़ा है, इसलिए हर पहलू से जांच की जा रही है। बिल्कुल, और ये बड़ा प्रश्न यहाँ पर उठता है कि आखिरकार दिल्ली की मुख्यमंत्री के ऊपर हमला उस शख्स ने क्यों किया। उसकी उम्र यहाँ पर 35 वर्ष भी बताई जा रही कि पहले वो तो आता है तो एक कागज जो है मुख्यमंत्री को देता है, उसके बाद उनके ऊपर चिल्लाता है, फिर उनके साथ बदसलूकी करता है। ये पूरा जो मामला है ये देखने को मिल रहा है और ऐसे में बीजेपी के जो नेता हैं इस पूरे घटनाक्रम में उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सभी इस पूरे घटनाक्रम की घोर निंदा कर रहे हैं, क्योंकि जन सुनवाई जहां पर जनता की समस्याएं सुनी जाती, खुद मुख्यमंत्री उनसे बातचीत करती हैं, लोगों की समस्याएं सुनती है और ऐसे में दिल्ली की जो जनता है
उसके ऊपर भी बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि एक शख्स आकर कैसे मुख्यमंत्री के ऊपर हमला कर सकता है। देखिए, रेखा गुप्ता ने एक कह सकते हैं एक सरल स्वभाव अपना रखा, जिससे जनता और लोगों के कह सकते हैं लोगों और सीएम के बीच में जो एक कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल का एक ग्राफ होता है, उसको तोड़कर आप जनता से इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हैं, जिससे जनता को आप कंफर्टेबल फील करा सके, आप जनता की रोजाना की समस्याएं सुन सके। और ऐसा करने से कहीं ना कहीं जो भी दिल्ली की जनता की समस्याएं हैं उनका निपटारा भी धीरे-धीरे आंचल इस